पैसे नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में पैसा नहीं खर्च कर सकता, बहुत महंगा हो गया इलाज। इसलिए बेचारा गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, मशीनें काम नहीं करती, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए। सरकारी अस्पताल बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा अच्छे हैं। सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं, डॉक्टर टाइम पे आते हैं, इलाज अच्छा होता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को भी ठीक करने का काम मान साहब ने चालू कर दिया है। मान साहब 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और हमारे जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर, वो भी 24 घंटे इसमें लगे हुए हैं। दिल्ली में हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने मोहल्ले में जाके वहां से इलाज करा सकते हैं। वहां सारी दवाइयां मुफ्त होती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है। मैंने 5 साल में दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले। पंजाब में मान साहब ने 1 साल में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। तो जो काम हमने दिल्ली में किया उससे 10 गुना स्पीड से काम अभी पंजाब के अंदर हो रहा है। अब हर पिंड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। ईमानदार सरकार है, हम पैसे चोरी नहीं करते, पैसे डाका नहीं डालते। जितना पैसा टैक्स में आता है सारा पैसा आपके ऊपर खर्च करते हैं। यही मौका है, 3 करोड़ पंजाबी मिलके पंजाब सरकार के साथ इस बार हम सारे मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें किसी हालत में माहौल खराब नहीं होने देना। हमें पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हमारी पंजाब सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, हम कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान साहब ने कठोर निर्णय लिए, लेकिन बिना एक भी गोली चले, बिना कोई भी खून बहे, पूरे पंजाब के अंदर आज शांति व्यवस्था बरकरार है। और जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आज दुम दबा के भाग रहे हैं। तो किसी जो भी शांति खराब करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज पंजाब के अंदर जो नशा बेचने वाले हैं वो भी दुम दबा के भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा नशा खत्म हो गया, अभी भी इधर उधर काफी लोग हैं, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। जब 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलकर सरकार का साथ देंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पंजाब के अंदर नशा बेच सके। तो सारे पंजाब के लोगों को मिलकर इन नशा बेचने वालों को भी पंजाब से बाहर भगाना है, इनको भी पकड़ के जेल में डालना है जितने नशा बेचने वाले हैं। तो मैं कानून व्यवस्था के अंदर भी जितना सुधार हुआ है, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी, हम देखते थे बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े अपराधी, कोई इस नेता का है, कोई उस पार्टी का है, कोई उसके साथ उसका संबंध है, वो उसका माई बाप है, वो उसका गॉडफादर है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया कि आज यहां पे जो गुरुजी की वाणी के शोध का जो रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, उसकी जो शुरुआत है, उसके लिए आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इस मौके पे आने पे मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, इस सेंटर के जरिए गुरु रविदास जी की पवित्र वाणी को पंजाब के नहीं, देश के नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, शोध किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा।
इतने महान और पुण्य काम में मुझे भागीदार बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया था। वो एक बहुत बहुत गरीब परिवार से आते थे, उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था और उन दिनों में छुआछूत भी बहुत ज्यादा थी। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको क्लास के बाहर बिठा देते थे। ऐसे परिवार से और ऐसे गांव से निकल के उन्होंने एक पीएचडी की डिग्री करी अमेरिका से और एक पीएचडी की डिग्री करी लंदन से। दो पीएचडी की डिग्री उस जमाने में करी थी और वो हमारे देश के आजाद भारत के कानून मंत्री बने और उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा को दिया था कि कुछ भी करो, एक टाइम रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आज तक इतनी सरकारें आई हमारे देश के अंदर, हमारी तो नई नई पार्टी है, अभी अभी आई है। हमारे पहले कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं किया। किसी सरकार ने स्कूल बनाने का काम नहीं किया। नाम के वास्ते सरकारी स्कूल बना दिए। इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का, इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। एक गरीब आदमी को, एससी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को अपनी मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं है, घर में पैसे नहीं है, इसीलिए बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल शानदार बना दिए, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे कर दिए। अब दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के दलितों के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, उनको कई कई लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलनी चालू हो गई है। मुझे बेहद खुशी है कि मान साहब ने भी, भगवंत मान साहब ने भी पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का काम शुरू कर दिया है। पंजाब थोड़ा बड़ा राज्य है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है अगले 5 साल के अंदर हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर देंगे। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपके सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके सबके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात मैं, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, आपके बीच में आके कह रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हम आम लोग हैं, आम जनता से निकल के आए हैं, आम आदमी का दर्द समझते हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें गंदी पॉलिटिक्स करनी, भ्रष्टाचार करना नहीं आता। दिल्ली के अंदर जैसे हमने सारे सरकारी स्कूल 5 साल में शानदार बना दिए, पंजाब के अंदर भी अगले 5 साल के अंदर सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, आपके एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। ऐसे ही सरकारी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। बीमार हो जाए तो कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? गरीब आदमी जाता है। गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में पैसा नहीं खर्च कर सकता, बहुत महंगा हो गया इलाज, इसलिए बेचारा गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाता है। सरकारी अस्पतालों की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, मशीनें काम नहीं करती, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं आते। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दिया। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए। सरकारी अस्पताल बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा अच्छे हैं। सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं, सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं, सारी मशीनें काम करती हैं,
डॉक्टर टाइम पे आते हैं, इलाज अच्छा होता है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों को भी ठीक करने का काम मान साहब ने चालू कर दिया है। मान साहब 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं। और हमारे जो सेहत मंत्री हैं डॉक्टर बलबीर, वो भी 24 घंटे इसमें लगे हुए हैं। दिल्ली में हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोले, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, छोटी छोटी बीमारियां हो, आप मोहल्ला क्लिनिक में अपने गांव में, अपने पिंड में, अपने मोहल्ले में जाके वहां से इलाज करा सकते हैं। वहां सारी दवाइयां मुफ्त होती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है। मैंने 5 साल में दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोले। पंजाब में मान साहब ने 1 साल में 550 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। तो जो काम हमने दिल्ली में किया उससे 10 गुना स्पीड से काम अभी पंजाब के अंदर हो रहा है। अब हर पिंड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। ईमानदार सरकार है, हम पैसे चोरी नहीं करते, पैसे डाका नहीं डालते। जितना पैसा टैक्स में आता है सारा पैसा आपके ऊपर खर्च करते हैं। यही मौका है, 3 करोड़ पंजाबी मिलके पंजाब सरकार के साथ इस बार हम सारे मिलके एक रंगला पंजाब बना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा किस तरह से कुछ लोगों ने पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की। हमें किसी हालत में माहौल खराब नहीं होने देना। हमें पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बना के रखनी है। कई बार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हमारी पंजाब सरकार भगवंत मान जी के नेतृत्व में अगर हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, हम कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से पंजाब के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान साहब ने कठोर निर्णय लिए, लेकिन बिना एक भी गोली चले, बिना कोई भी खून बहे, पूरे पंजाब के अंदर आज शांति व्यवस्था बरकरार है। और जो गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, माहौल खराब